बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है गैंट डायग्राम के ऊपर कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि आर्गेंट डायग्राम क्या होती है। और सेकेंडली मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि हाउ वी कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म एंड इन द लास्ट एट द लास्ट we will understand how we convert polar form into Cartesian form of a complex number. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले गैंट डायग्राम को समझेंगे। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिया है द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा। ये सेकंड पार्ट -3 + 4 आयोटा, थर्ड पार्ट -3 - 4 आयोटा एंड फोर्थ इज 3 - 4 आयोटा। ये 4 पार्ट्स हैं। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं 4 तरह से। तो इन चारों की वन बाय वन हम पहले आर्गेन डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद फिर हम ये, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में है तो इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो पहले वाले पार्ट को मैंने Z1 क्या दिया, लेट Z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तो बेटा इसकी आर्गेन डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल बनाएंगे हम। आर्गेन डायग्राम में स्टूडेंट्स सिंपली हम देखेंगे कि आपको पता है कि Z इज इक्वल टू x + 4 आयोटा, x + आयोटा y होता है। Z इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू x + आयोटा y। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। x और y हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि पहला जो एलिमेंट होता है वो x का होता है, दूसरा y का होता है। तो x हमारे पास यहाँ से हमने 0 से लेके 3 कह दिया क्योंकि पॉजिटिव था x एक्सिस में। और y हमारे पास 4 है तो यहाँ से हमारे पास 4 ये हमने निशान लगा दिया अप्रोक्सीमेट। ये y इसका 4 है। तो स्टूडेंट्स इसका हम अगर r निकालते हैं जिसको मॉडुलस बोलते हैं, z मॉड से भी डिनोट करते हैं x² + y²। तो x3 का स्क्वायर प्लस y4 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व करने के बाद 5 आ जाएगा हमारे पास। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आर्गेंट डायग्राम में जो आर्गुमेंट ऑफ z होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस प्लस पाई से लेके माइनस पाई तक होती है। माइनस पाई इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन प्लस पाई इन्वॉल्व होता है। तो ये इसकी आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू होती है। आर्गुमेंट ऑफ z को स्टूडेंट्स हम थीटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने से इसको थीटा 1 कह दिया। तो क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, हमें कैसे पता चलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है? क्योंकि बेटा x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। x एक्सिस इधर को पॉजिटिव होता है, ऊपर को y एक्सिस पॉजिटिव होता है, इधर को x एक्सिस नेगेटिव होता है, इधर को y एक्सिस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव थे तो मैंने x पे 3 ड्रॉ कर दी और y पे 4 ड्रॉ करके ये हमने डायग्राम बना दी। इसको बोलते हैं आर्गेंट डायग्राम। ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स क्या है कि मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ। अभी मैं सिंपल आर्गेंट डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, साथ आपका मॉडुलस लिया मैंने। तो एट द एंड में चारों पार्ट्स का इकट्ठे से मैं आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो Z1 Z2 मैंने लेट किया नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि -3 + 4 आयोटा है। ठीक है। ये देखिए, -3 + 4 आयोटा। आपको पहले पता है कि पहला एलिमेंट वो x का होता है, दूसरा y का होता है। तो यहाँ पे x-3 लिखा हुआ है। अब जाहिर बात है x-3 है तो माइनस x एक्सिस वो इस साइड को होगा। तो -3 इधर को ड्रॉ कर दिया और y पॉजिटिव था जो कि ऊपर को ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास -3 और y जनरेट हो गया। और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में डायग्राम बनी है आर्गेन डायग्राम, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो इसका अ, जो एंगल होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके हमने यहाँ तक जाना है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको बताया था एक बात इम्पोर्टेंट नोट में
तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट नोट में। पहली बात मैंने बताई थी कि व्हेन z इज इक्वल टू a कॉमा b इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन थीटा, वो ये होगा एंगल थीटा, इसको बेस एंगल भी बोलते हैं। और व्हेन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो वहां पे पाई माइनस थीटा होगा, आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, और जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस पाई माइनस थीटा यूज करना है हमने, क्योंकि क्लॉकवाइज में है, ऊपर वाले दोनों एंटी क्लॉकवाइज में थे, पॉजिटिव लिया हमने। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में ये माइनस थीटा यूज करेंगे अगर पॉइंट हमारे पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में डायग्राम बनी है तो इस वजह से मैंने पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट करके तो यहाँ तक लेके आया, इसको से मैंने थीटा टू कह दिया z2 के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जिस तरह मॉडुलस इस ऊपर वाले का आया है 3 और 4 के का, तो 5 आया, तो सिमिलरली -3 और +4 का भी मॉडुलस r ही आएगा, r इज इक्वल टू 5 ही आएगा। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं निकाला क्योंकि ऊपर वाला सेम ही है। थर्ड क्वेश्चन है इसका अर्गेंट डायग्राम में, बेटा -3 -4 आयोटा है, इसको z3 मैंने कह दिया। अब x एक्सिस माइनस पे है, y एक्सिस माइनस पे है, तो ये नीचे को आएगा। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस नेगेटिव नीचे को है और x एक्सिस ये है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सारी बात बनेगी डायग्राम, अर्गेंट डायग्राम। तो अब जल्दी बात, जब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल कि आर्गुमेंट जब बताना होता है तो हमने वो क्लॉकवाइज में मूव करना है और इस तरह मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी कि -पाई से +पाई तक हम जा सकते हैं। तो यहाँ से फिर मैंने इधर को मूव किया, तो यहाँ से सिमिलरली वैसे ही ये हमारे पास हमने मॉडुलस निकाला, वो 5 ही निकलेगा, -3 और -4 का एज यूजल दिस। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो वो 9 + 16 आ जाएगा, और वो एट द एंड r इज इक्वल टू 5 ही आ जाएगा। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है बेटा, +3 है और -4 है, तो +3 ये हमारे पास होगा x एक्सिस पे, और y पे -4 होगा, वो नीचे को होगा, तो ये -4 पॉइंट आ गया, तो यहाँ से मॉडुलस निकाला तो वो 5 आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा आपको पता है कि वो क्लॉकवाइज में जाएगा, तो ये थीटा 4 हमने कहती है z4 के रिस्पेक्ट। तो ये हमारे पास बेटा चार तरह से अर्गेंट डायग्राम्स बन सकती हैं, जो कि मैंने बना के दिखा दिया आपको। हियर मॉडुलस ऑफ ईच नंबर इज 5, क्योंकि क्वेश्चन सेम थे, सिर्फ अलामत का फर्क था, तो मॉडुलस उनका सेम आएगा, इसमें फर्क नहीं होगा। द पोलर फॉर्म ऑफ z1 z2 z3 एंड z4 आर एज फॉलोज। तो पोलर फॉर्म का बेटा मैंने फॉर्मूला लास्ट में बताया था आपको कि z इज इक्वल टू वो होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म का हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको ज़हन में रखना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे r जो था वो 5 था, और थीटा 1 अगर पहले क्वेश्चन के रिस्पेक्ट करो तो थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1। ठीक है, r हमने 5 निकाल लिया, और आर्गुमेंट ऑफ z1 या हम कह सकते थीटा 1, ये हमारे पास बेटा 53 डिग्री 8 मिनट आएगा। अब ये कैसे मैंने निकाला है थीटा 1? ठीक है, ये देखें जरा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि मैंने वहाँ पे कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं की, तो जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहाँ पे मैं डिटेल से कैलकुलेशन करूंगा। यहाँ पे सिंपली आपको मैं अर्गेंट डायग्राम का ओवरव्यू देना था, तो इस वजह से मैंने डिटेल में नहीं गया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसकी थीटा निकाल के दिखा देता हूँ। वो थीटा इज इक्वल टू अर्गेंट ऑफ जेड विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, ये फार्मूला होता है। अब बेटा हमारे पास टेन इनवर्स, हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, तो 4/5 है। अब बेटा ये 4/5 जो है एक्चुअली, हम अगर जो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में टेबल पढ़ा था 0 से लेकर 90 तक, वो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, तो आप इसको सिंपली कैलकुलेटर के साथ tan इनवर्स 4/5 निकालें तो 53 डिग्री 5 मिनट्स समथिंग सो बनते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया है थीटा की जगह पे, तो ये मेरे पास थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट निकाली, और ऊपर आपको भी मैंने करके दिखा दी कि 53 डिग्री 8 मिनट। तो बेटा जब सेकंड क्वाड्रेंट में Z2 में जाएंगे तो उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, प्लस R हमारे पास 5 है, और आर्गुमेंट ऑफ Z जिसको थीटा 2 कहा है, उसमें हमने जो बेस एंगल था बेटा उसमें से पाई को माइनस करना है सिंपली, तो पाई माइनस 53 डिग्री 8 मिनट, तो बेटा वो 126 डिग्री 52 मिनट आ जाएगा। सिमिलरली Z3 देखेंगे तो वहाँ पे यू नो वेरी वेल Z3 थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये मौजूद थी डायग्राम, और थर्ड क्वाड्रेंट में जब हमने जाना है तो हमेशा हमने माइनस इंटू पाई माइनस थीटा लिखना है, और थीटा हमारे पास क्या था, वो बेस एंगल, कि उसका बेस एंगल हमारे पास वो सेम ही निकलता है,
53 डिग्री 8 मिनट। तो बेटा माइनस करेंगे तो -126 डिग्री 52 मिनट आ जाएगा। और लास्ट वाले में जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो थीटा क्लॉकवाइज में आएगा तो -53 डिग्री 8 मिनट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट में बताया था। ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये तो 4 क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब मैं एक क्वेश्चन लिया मैंने एक्सरसाइज 1.1, ये एस एम मैथमेटिकल मेथड SM यूसुफ से मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। तो ये बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको जेड से मैंने लेट किया। अब देखना है कि पहली बात कि ये हम इसकी अर्गेंट डायग्राम बनाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास डायग्राम किस क्वाड्रेंट में बनती है, क्योंकि बच्चों को अक्सर स्टूडेंट्स को ये इशू आता है कि समझ नहीं आती कि डायग्राम किस क्वाड्रेंट में बनेगी। तो बेटा और एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू से, एक्स हमारे पास नेगेटिव में है तो जाहिर बात है कि वो इधर को आएगा, और वाई पॉजिटिव में है 1 है तो वो ऊपर को जाएगा। तो बेटा हमारे पास 1 और -√3, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में डायग्राम बनेगी। अब यहाँ से हमने आर निकाल लिया, ये जेड मॉडुलस निकाल लिया, तो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज भी फाइंड हो गया, वो 2 आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मीन एक्स माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा, जिसको tan इनवर्स वाई ओवर एक्स कहा था, फॉर्मूला था। तो वाई की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू -√3 है, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स आपने जो टेबल पढ़ा हुआ है 0 से लेकर 90 तक, जो साइन कॉस टेन की वैल्यू सब कुछ बानी आती हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे हमें पता है कि 1/√3 ये वैसे अगर माइनस को मैं इग्नोर करके देखूं तो 1/√3 बेटा हमारे पास 30 पे आता है। tan 1/30 जो होता है ना 1/√3 होता है, सॉरी tan 1 1/√3 ये 30 पे होता है। ठीक है। तो बेटा हमारे पास ये बेस एंगल जो है वो बेटा आ गया π/6। ठीक है। बेस एंगल क्या आ चुका है, π/6। क्योंकि हमारा क्वेश्चन सेकंड क्वाड्रेंट में था, हमारी डायग्राम सेकंड क्वाड्रेंट में थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट का जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट में बताया था कि पाई माइनस बेस एंगल, पाई माइनस बेस एंगल, यही हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट्स। ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने पढ़ा था पाई माइनस थीटा, ये थीटा हमारे पास बेटा बेस एंगल है। तो ये सिंपली हम जो है वो ये थीटा जो सिंपली हम जो है वो यहाँ पे जो हमने निकाला है π/6, माइनस को जहन से निकाल के तो सिंपली 1/√3, तो वो π/6 बनता है। तो पाई माइनस 1/π/6, तो बेटा हम इसका एल्सियम लेते हैं तो हमारे पास 5π/6 बनेगा। ये हमारे पास थीटा बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, इसके अलावा कोई और थीटा नहीं बनेगा। ठीक है। तो मैं अगेन से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आपको एंगल की कंफ्यूजन होती थी पहले, तो बेटा वो उसको आसानी से आप उसको दूर कर सकते हैं कि आप पहले चेक करो कि जो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू है उसके हिसाब से, एक्स यहाँ पे नेगेटिव था तो वो इधर को जाएगा, वाई पॉजिटिव था तो ऊपर को जाएगा। तो सीधी सी बात है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा तो इसका मीन है कि हमारे पास जो एंगल होगा वो अ, जो है वो 180 से लेके 90 के बिटवीन आएगा। ठीक है। तो हम अब एक तो यहाँ पे बेस एंगल निकाल लेते हैं। जो हमने ये निकाला वो बेस एंगल हमारे पास π/6 था, वो 30 बना था। अब हमारा आंसर 180 से 90 के बिटवीन होना चाहिए। तो हमें पता है कि पाई माइनस बेस एंगल पाई माइनस थीटा, तो हमारे पास वो 5π/6 जिसको हम 135 कहते हैं, ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। होपफुली आपका ये अब जो एंगल का प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म में निकालना था आर cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यूज पुट की 5π/6 तो बेटा यहाँ पे हम जो है वो क्रिएट कर चुके हैं अपनी पोलर फॉर्म। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 एज इट इज सी, cos के लिए हम सी लिखते हैं, अयोटा के लिए आई लिखते हैं, और एस के लिए साइन के लिए हम एस लिखते हैं, और 5π/6 एंगल ये लिख देंगे। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म क्रिएट हो गई। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास मैंने एक सेकंड क्वेश्चन लिया SM यूसुफ का ही, SM यूसुफ से 1.1 एक्सरसाइज से, तो z इज इक्वल टू माइनस अयोटा। तो बच्चों यहाँ पे अब हमारे पास 0 माइनस अयोटा है। अब हमने देखना है कि यहाँ पे x तो 0 है और y हमारे पास -1 है। तो अब स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास x 0 तो ये होगा, और y -1, तो वो हमारे पास बेटा y एक्सिस नेगेटिव में वो नीचे को तरफ जाता है। तो से मैंने -1 ये निशान लगा दिया। तो हमारे पास ये जो z है ये क्वाड्रेंट के ऊपर बन रहा है। ठीक है। और क्वाड्रेंट के ऊपर भी बन रहा है, और सेकेंडली हमारे पास क्योंकि नेगेटिव साइन है यहाँ पे, क्योंकि
ये नीचे को शो हो रहा है, तो ये बता रहा है कि हमने क्लॉकवाइज मूव करना है। तो अगर ये +1 लिखा होता तो फिर हमने ऊपर को मूव करना था और वो एंटी क्लॉकवाइज होना था। तो अब ये क्लॉकवाइज है, तो इस वजह से हमारे पास ये -थीटा यूज हम करेंगे। ठीक है, जो हमने इंपॉर्टेंट नोट में पढ़ा था। यहाँ से हम आर निकालेंगे, वो हमारे पास 0 प्लस -1 का स्क्वायर, तो 1 ही आ जाएगा। और आर्गुमेंट ऑफ जेड वाई ओवर tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, तो y की वैल्यू -1 थी और x की वैल्यू 0 थी। तो यहाँ से आपको पता है बेटा 1/0 अनडिफाइंड होता है और tan इनवर्स अनडिफाइंड जो है वो π/2 होता है। ये बेस एंगल आ गया, और ये हमारे पास जो नेगेटिव साइन था यहाँ पे वो उसका क्लॉकवाइज की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, या सिंपली आप कह सकते हो कि tan इनवर्स -1/0, तो ये माइनस जो है वो क्लॉकवाइज को शो कर रहा है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स पोलर फॉर्म बतानी है। अब आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फॉर्मूला था, आर की वैल्यू 1 थी, कॉस थीटा की वैल्यू -π/2 है, और यहाँ पे वो पुट कर दी, तो ये हमारे पास चीज क्रिएट हो जाएगी। अब बेटा यहाँ पे कॉस के एंगल में माइनस हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, साइन के एंगल में माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है, तो वो एज इट मैंने लिख दिया, तो ये हमने पोलर फॉर्म क्रिएट कर लिया। सिमिलरली स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स है। ठीक है, ये सारे ही एक तरह से क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में सिंपली बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह की शक्ल, इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, और इजीली आप ऊपर वाले प्रोसेस को यूज करते हुए इसको निकाल सकते हो। बस आपने पहले उसकी आर्गैन डायग्राम बनानी है। जब आर्गैन डायग्राम बन जाए आपसे, तो बेटा वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा एंगल कहाँ पे लाई करता है। सिक्स क्वेश्चन में देखते हैं बेटा। इसमें बेटा हमने पहले इस सिक्स क्वेश्चन क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो इसको भी हमने इस फॉर्म में बनाना है। तो सिंपली बेटा मैं यहाँ पे नीचे से अयोटा को रिमूव करने के लिए मैं इसको रेशियो एनालाइज करूंगा। तो ये +3 अयोटा 5 3 अयोटा 5 + 3 अयोटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास 34 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा 34 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 - 5 अयोटा आ जाएगा। तो अब इसको देखते हैं, ये 3 पॉजिटिव में है और y नेगेटिव में है। तो y नेगेटिव में नीचे को होगा और 3 पॉजिटिव ये राइट साइड पे होगा। तो यहाँ से बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में डायग्राम बनेगी। इसका मीन ये हुआ कि हमारे पास हमारा जो आंसर है वो पहली बात तो ये है कि वो क्लॉकवाइज में मूव करेगा, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में यू नो वेरिएबल के आर्गेंट डायग्राम जो होती है, आर्गुमेंट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव में जाता है और वो क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा उसका आर निकाला तो वो 34 आ जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला लगाया स्टूडेंट्स एज यूजल, तो हमारे पास -5/3 बन गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इट्स योर ओन कि आप इसको कैलकुलेटर से tan इनवर्स -5/3 निकाल लें, या फिर आप जो है वो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपने थीटा को एज इट इज रख दिया क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, बल्कि इसको हमें इशारिये में इसका आंसर आएगा। जैसा कि आपने टेबल में वैल्यूज कुछ फिक्स याद की हुई है 0 से लेकर 90 तक, तो वो अगर होती तो हम वैल्यू पुट कर देते जैसे प्रीवियस पुट करते रहे, लेकिन यहाँ पे हम बेस एंगल के लिए वैल्यू पुट नहीं कर रहे क्योंकि उसमें आंसर अशारी में आएगा। z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, तो उसमें हमने r की वैल्यू √34, और यहाँ पे थीटा की जगह पे tan इनवर्स -5/3 प्लस अयोटा साइन tan इनवर्स -5/3 आ गया। अब यहाँ पे बेटा ये एज इट इज कोस का c, अयोटा का i और एस साइन का s लिख दिया, tan इनवर्स -5/3 लिख दिया। तो ये हमारे पास यहाँ से z जनरेट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द कार्टेशियन फॉर्म एंड प्लॉट ऑन द आर्गन डायग्राम। 7 to 10 क्वेश्चंस है बच्चों। अब हमारे पास जो है वो पोलर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में बनाना है, और साथ आपने इसको आर्गन डायग्राम भी क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करके लिखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2c से कॉस, i से अयोटा और साइन i s से साइन आएगा, और साथ π/6 आ जाएगा। तो अब सिंपली बेटा ये 5/6 30 होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2, और इसका यहाँ से 2 को एलसीएम कॉमन आएगा 1/2। तो यहाँ से ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास बच्चों √3 प्लस अयोटा आ जाएगा, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब √3 1, तो x की वैल्यू √3 और y की वैल्यू 1 आ गई, तो इसको आर्गन डायग्राम में आप इजीली बता सकते हो। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो ये इस तरह बनेगी √3 और y हमारे पास बनेगा 1, और यहाँ से हम ये जो 2 है हमारे पास, ये हम r के मॉडुलस के थ्रू हम निकाल सकते हैं कि √3 का स्क्वायर लिया प्लस 1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये 2 क्रिएट हो जाएगा। तो इसके साथ हमने आर्गन डायग्राम भी बना दी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन कहा हुआ था उसने कि ये बनानी है आपने।
इसी तरह से बेटा इसका 8th क्वेश्चन है, 9 है और 10 क्वेश्चन करना है, बहुत आसान है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 9 मैंने यहाँ पे अगेन से मैंने लिख दिया है। बेटा यहाँ पे z स्क्वायर रूट 3 CIS 7 पाई/6 लिखा हुआ है। अब बेटा स्क्वायर रूट 3 कॉस, सी से कॉस, आई से अयोटा और साइन एस से साइन, ये मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 पाई/6, 7 पाई/6 का मीन जो होता है वो 210 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंगल 210 लिखा हुआ है, 210 डिग्री लिखा हुआ है। तो बच्चों ये हमारे पास आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा जहन में बात रखनी है, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि क्योंकि आर्गुमेंट में हमारे पास थीटा पाई से लेके -पाई तक था, तो वो यहाँ पे सोचते रहते हैं कि हमारी तो -पाई से लेके +पाई तक आर्गुमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे तो एंगल ही क्वेश्चन में गिवन वो 210 दे दिए, तो ये तो क्वेश्चन उस हिसाब से फिर गलत हो गया। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, वो तो जब हम टेन इनवर्स में यूज करते हैं तो वहां पे हम जो एंगल यूज करना होता है वो -पाई से लेके +पाई तक करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास उसने जर्नल सिनेरियो में बात की है, जिस तरह आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते रहे हो, तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे डील करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको इस तरह डील किया, क्योंकि ये यहाँ पे आ रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मैंने कहा कि 180 के अंदर जब मैं 30 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 210 बनता है। तो मैंने लिखा पाई प्लस पाई/6, पाई/6 को 30 बोलते हैं, तो मैंने कहा कि इनको जब सॉल्व करेंगे तो यही चीज क्रिएट होगी। मैंने दोनों तरफ लिख दिया। अब मैं अलाइड एंगल्स यूज करूंगा जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़े हुए हैं। तो पाई को हम पाई/2 लिखेंगे, इंटू 2 प्लस पाई/6 प्लस अयोटा साइन, यहाँ पे भी मैंने पाई को 2 पाई/2 प्लस पाई/6 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स अलाइड एंगल आपको याद होंगे, अगर नहीं याद तो आप फर्स्ट ईयर की बुक निकाल के चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 में चैप्टर नंबर 10 में लिखे हुए हैं आपके 10.1 एक्सरसाइज से पहले, कि अगर हमारे पास इवन मल्टीपल होता है तो साइन या कॉस या टेन अपने को में नहीं कन्वर्ट होता। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि ये इवन मल्टीपल है 90 का, तो इसका मीन है कि कॉस एज इट इज आएगा और ये चीज सारी खत्म हो जाएगी यहाँ तक और पाई/6 आ जाएगा सिंपली। और स्टूडेंट्स आपको बता दूं यहाँ पे, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में सिर्फ ASTC, तीसरे में हमारे पास सिर्फ टेन और उसका उलट पॉजिटिव होता है, बाकी साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, तो इस वजह से मैंने बाहर माइनस लिख दिया, तो ये चीज आ गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन को देखते हैं, तो ये भी इवन मल्टीपल है 90 का, तो साइन अपने को में नहीं जाएगा, तो साइन एज इट इज आ जाएगा, ये सारा खत्म हो जाएगा और पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो मैंने बाहर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव आ जाएगा। तो पाई/6 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है माइनस एज इट इज, और यहाँ पे साइन पाई/6 की वैल्यू 1/2 होती है, तो माइनस का ऐसे आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स मैंने स्क्वायर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये -3/2 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं -3/2 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट 3/2। इसकी अगर आर्गेन डायग्राम बनानी है तो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, लेकिन अब जब आर्गेन डायग्राम क्रिएट करनी है, अब क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है हमारे पास, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो बच्चों ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, तो जब हम आर्गेन डायग्राम की बात करेंगे तो उस वक्त हमारे पास जो एंगल यूज करना होता है हमने, तो वो उसके लिए हम उसकी डायग्राम इस तरह बनाएंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे क्लॉकवाइज में लेंगे, ये ऐसे इसकी अर्गन डायग्राम बनेगी। तो एक्स में इसका आंसर था -3/2 और वाई में इसका आंसर था स्क्वायर रूट 3/2 माइनस का, तो ये ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे इसका थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी अर्गन डायग्राम बनेगी। ये जो डायग्राम बनाई थी ये सिंपल मैंने उस ऊपर वाले को अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऊपर वाले को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाई थी। ठीक है, hopefully students you understand this lecture, inshallah upcoming upcoming days में हम नेक्स्ट इसकी वीडियोस भी अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।